गा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर, फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। बीते दिन लौट न आएंगे, चरणों में जब झुक जाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ये पंक्ति, ये भजन जिसने भी लिखा है, जीवन की सच्चाई है। गुरुदेव कह रहे हैं अपने शिष्य से कि हे साधकों, हे शिष्यों, कभी भी निराश मत होना, हताश मत होना, परेशान मत होना। अगर तुम अपनी साधना की तरफ आगे बढ़ रहे हो, भक्ति की तरफ बढ़ रहे हो, भगवत प्रेम की तरफ बढ़ रहे हो, तो कभी भी जीवन में हथियार मत डाल देना, अपने जीवन को यूं बर्बाद मत कर लेना। क्योंकि हर हताशा, हर निराशा आशा में बदल जाएगी और तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी जो विश्वास है, उसका परिणाम, रिजल्ट अवश्य निकलेगा। क्योंकि ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह तुम्हें गिरा जरूर सकते हैं, रुला भी सकते हैं, हताश भी कर सकते हैं, निराश भी कर सकते हैं। जब ऐसी परिस्थितियां सामने आए तो उस समय सिर्फ परमात्मा को याद करना, अपने गुरु को याद करना और गुरु के दिए हुए मंत्र को हमेशा जपते रहना। इस मंत्र का कभी त्याग मत करना। क्योंकि जब तुम्हें ठोकर लगेगी, जब तुम्हारा विश्वास टूटेगा, जिसे तुम इस संसार में अपना समझते हो, अपना प्रीतम समझते हो, अपना माही समझते हो, सबसे अधिक तुम्हें पूरी दुनिया में वही प्यारा है, जब वो तुमको ठोकर मारेगा, जब वो तुम्हारे विश्वास को तोड़ देगा, तुम्हारे प्रेम को तार तार कर देगा, जब तुम्हारा हृदय विदीर्ण होगा, दुखी होगा, द्रवित होगा, एक एक बात तुम्हें याद आएगी और हृदय में नासूर बन के चुभेगी। उस समय उस दर्द को तुम सह लेना भगवत नाम का जाप करते हुए। जितने तुम दर्द सहोगे, जितने तुम बातें दुनिया के लिए सुनोगे, प्रभु के लिए मार खाओगे, प्रभु के लिए रोगे, आंसू बहाओगे, तड़पोगे, उतनी जल्दी ही तुमको प्रभु मिल जाएगा। अगर हमें समझ लेना चाहिए भक्तों को, साधकों को, जीवन में जब तुम्हें धोखा मिले तब समझ लेना तुम अध्यात्म की एक सीढ़ी ऊपर और चढ़ गए। और जब साधक को, प्रेमी को, भक्त को धोखा मिलता है तो उसके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसके जीवन में सिर्फ 3 दरवाजे बचते हैं, या तो वो मृत्यु को गले लगा ले, आत्महत्या कर ले, या किसी नशे का सेवन करने लगे, नशे को साथी बना ले तो जिंदगी पार होगी, या फिर अध्यात्म की राह पकड़ ले। 2 रास्ते तो हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। पहला आत्महत्या, महापाप। दूसरा नशा। जब नशा करने लगता है कोई धोखा खाया हुआ व्यक्ति, किसी का हृदय विदीर्ण हो गया हो, टूट गया हो और उसे धोखा मिला हो, उसका विश्वास टूटा हो, तो वो फिर नशा पकड़ लेता है और नशे नाश की जड़ होता है। नशा शरीर का भी नाश करता है, समाज का भी नाश करता है और भगवत भजन का भी नाश कर देता है। इसलिए दोनों रास्ते तो हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। बचा तीसरा रास्ता अध्यात्म का। जो व्यक्ति अध्यात्म को पकड़ लेता है, सत्संग को पकड़ लेता है, उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आती चली जाए, वो हर कठिनाइयों को अपनी सीढ़ी बनाता हुआ आगे अध्यात्म के उच्चतम शिखर को एक न एक दिन अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए साधकों से, सभी से यही निवेदन है कि घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना। काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, सब तुमको जलाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है, दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। प्रभु का नाम लेकर के, अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र जपते हुए अध्यात्म की निरंतर ऊंचाई पर चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। और एक दिन ऐसी स्थिति बन जाएगी, ना वहाँ पर लोभ होगा, ना वहाँ पर क्रोध होगा, ना वहाँ पर मोह होगा, ना वहाँ पर ईर्ष्या होगी, ना वहाँ पर जलन होगा। दुनिया की कोई भी बुराई तुम्हें छू नहीं पाएगी और तुम्हारे हृदय से इन नारकी भोगों के प्रति जो चेष्टाएं हैं, जो आकर्षण है, सारा आकर्षण समाप्त हो जाएगा और तुम अपने जीवन में
परम शांति को महसूस करोगे। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे श्याम।